हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का डायरेक्ट ताल्लुक हर इंसान के साथ होता है। इस टॉपिक का नाम है कि हम अकेले खुश रहना नहीं सीखते, कि अकेले खुश कैसे रहा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हम ऑब्जेक्टिव चीज़ों से भरे पड़े हैं। अगर हम सोचें तो हम आजकल के दौर में 1 घंटा भी अपने मोबाइल के बगैर नहीं गुजार सकते। हम बाहर से तो दुनिया के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अंदर से बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, क्योंकि उसकी जगह सारी ऑब्जेक्टिव चीज़ों ने ले ली है। अब ऑब्जेक्टिव चीज़ों में क्या है? मोबाइल है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। हम वहाँ पे बज़ाहिरी तौर पे तो खुश नज़र आते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हम बिल्कुल अकेले होते हैं। फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स होते हैं 5,000, लेकिन रियल कनेक्शन हमारा किसी के साथ भी नहीं होता। रियल कनेक्शन से हम बहुत पीछे आते जा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है कि हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं है। अगर हम कभी भी कुछ टाइम के लिए अकेले बैठे किसी भी जगह, तो हमारा दिल करता है कि हम फौरन वहां से उठकर भाग जाएं, क्योंकि हमने कभी अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड ही नहीं किया होता, कि बेसिकली हमने खुद को जाना ही नहीं होता कि हम खुद क्या हैं। हमें हर वक्त किसी न किसी की कंपनी चाहिए होती है, हम हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को जान लेता है वो अकेले में भी खुश रहता है। जो अकेले में खुश रहता है ऑब्वियसली वो सबके साथ भी खुश रहता है। जब उसके साथ कोई ना भी हो वो तब भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजारता है। अगर आप देखें कि जिसके आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या जो आपके दिल के बहुत करीब है, अगर वो आपसे दूर हो जाए या कुछ टाइम के लिए आपसे चला जाए, तो आप सोचेंगे पता नहीं मेरा क्या होगा। इसे कहते हैं पॉजेसिवनेस। जहाँ पॉजेसिवनेस होगी वहाँ लोनलीनेस होगी, कि उसके बगैर पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या जाऊँ, कहाँ जाऊँगा, बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। और अकेले पड़ जाने की वजह से आजकल के नौजवान ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल जैसी बुरी आदत को इख्तियार कर लेते हैं और फिर इसमें मुब्तला हो जाते हैं, और फिर इन चीज़ों को छोड़ना उनके लिए नहायत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक फैक्ट बात यह है कि सब मज़ा गलत चीज़ों में ही है। सारा मज़ा गलत चीज़ों में है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, सुबह जल्दी उठना बहुत कम लोगों को पसंद है, कि सोना ज़्यादा देर तक पसंद है। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, वरना अमूमन तौर पर सारे सोए रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको प्लेजर फील होता है। जबकि है तो ये गलत चीज़। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। अगर हम कभी अकेले बैठें और अपने माइंड को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, इसका सिंपल सा हल ये है कि हर चीज़ टेम्परेरी है। बचपन में आप जैसे थे और अभी आप जैसे हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बचपन में आपकी जो शक्ल थी और अब जो आपकी शक्ल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बचपन में जो थे आप वो अब हैं, या जो आप एक्चुअल में अब हैं वो आप हैं। ऑब्वियसली जो आप एक्चुअल में अपने आप को मिरर में देख रहे हैं वो आप हैं। हमने कभी अकेले रहना सीखा ही नहीं कि अकेले में किस तरह खुश रहा जा सकता है। मैं अपनी कंपनी अकेले में भी इंजॉय कर लेता हूँ। अगर कभी मेरा दिल करे तो मैं किसी ऐसे बाग में चले जाता हूँ और जाकर चक्कर लगाता हूँ और लोगों को देखता हूँ और अपने माइंड में कुछ जो भी थॉट आ रहे हैं उन पर गौर व फिक्र करता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी को बखूबी इंजॉय करता हूँ। अगर कोई मेरे साथ ना भी हो तब भी मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली और भी इंसान अपने आप को समझने की कोशिश करते होंगे। जब इंसान अपने आप को समझ लेता है तो वो लोनलीनेस का शिकार नहीं होता, वो अकेले में भी खुश रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा तो हम मेडिटेशन करते हैं,
लेकिन 23 आवर्स हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं। क्या मेडिटेशन सिर्फ 1 आवर के लिए होनी चाहिए कि जिसमें आप सुकून से रिलैक्स होकर आंखें बंद करके और अपने आप को समझने की कोशिश करें और सारा ध्यान एक तरफ लगाएं? कि अगर ऐसा हो जाए कि आप जो भी डेली लाइफ में या जो भी कुछ कर रहे हैं, आप सारा ध्यान उस चीज पर लगाएं जो आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी मेडिटेशन में ही शामिल होगा। जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो वहां से सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, हम बज़ाहिरी तो बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई जब हमारे साथ बैठे तो वो समझता है कि हम अंदर से कितने ही ज्यादा अकेले हैं। अगर आप अकेले में खुश रहना सीख जाते हैं दुनिया में, तो ऑब्वियसली आप सबके साथ रहना भी खुश रहना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आगे बात को थोड़ा सा लेकर चलूं, हम लोग कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत ही हमारी जिंदगी की जरूरी चीज है। क्योंकि इस दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, हमारे माइंड में थॉट्स आएंगे जाएंगे, इमोशंस आएंगे जाएंगे, फीलिंग्स आएंगी जाएंगी, लेकिन कभी भी ये चीजें सारी टेम्परेरी हैं। परमानेंट कोई भी चीज नहीं है। जब हम हर चीज को टेम्परेरी ऐसा देखते हैं तो हम लोनलीनेस का शिकार नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर इस टाइम कोई मुश्किल वक्त आ गया है और हम ये सोचने लग पड़े कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अकेला पड़ गया हूं, कि अगर आप ये सोचें कि ये कुछ टाइम के लिए है, ये मुश्किल भी चली जाएगी, तो आप उसको भी इंजॉय करेंगे। आप वहां पर बैठ के ये नहीं सोचेंगे, परेशान नहीं होंगे, डिप्रेशन में शिकार नहीं होंगे, बुरी हैबिट्स की तरफ नहीं जाएंगे, अल्कोहल, ड्रग्स, इन जैसी चीजों का शिकार नहीं होंगे, बल्कि आप उस टाइम खुद को टाइम देंगे और खुद को समझेंगे, उस प्रॉब्लम पर ध्यान लगाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमारे यहाँ पता सबको है, लेकिन कोई इन चीजों पर अमल करना नहीं चाहता। जब इंसान मैं को खत्म कर देता है तो वो लोनलीनेस को खत्म कर देता है। जिसके अंदर से मैं निकल जाती है कि मैं ये हूं, ये मेरा है, ये चीज मेरी है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, आप मैं को निकाल दें, आप लोनलीनेस फील नहीं करेंगे। क्योंकि हम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ना नहीं चाहते, ऑटोमेटिकली हम हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। अब बारिश क्यों होती है? ऑब्वियसली हम बारिश के साथ जुड़े हुए हैं। हमें अगर छांव चाहिए गर्मियों के मौसम में, तो हम धूप से बचने के लिए किसी दरख्त के नीचे चले जाते हैं। ऑब्वियसली हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, खुश रहने के जो मैंने तरीके सीखे हैं वो बहुत ही आसान है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप जिंदगी में वो काम करें जो आपको करना पसंद है, तो आप खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वो काम करेंगे जो आप नहीं करना चाहते, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। आप बज़ाहिरी तौर पर तो खुश नजर आएंगे, लेकिन आप अंदर से हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, उनमें से जो आपके पास हैं उनके साथ टाइम गुजारना कम करें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल यूज करना कम करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज करना कम करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकें और अपने आप को समझ सकें। जब आप अपने माइंड के थॉट्स को एकदम डायरेक्शन दे देंगे, क्लैरिटी दे देंगे, तब जो काम आप बाहर करते हैं आप उनमें भी क्लैरिटी ले आएंगे। जब तक आपके यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आएगी, आप जितने भी काम करना चाह रहे हैं उनमें क्लैरिटी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये सब मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि
जिस तरह मैंने इन चीज़ों से थोड़ा सा फ़ायदा हासिल किया, आप भी इन चीज़ों को समझें और इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। बस अगर हम कभी सॉलिट्यूड स्टेट पर चले भी जाएं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो टाइम पीरियड कुछ टाइम के लिए हमारे ऊपर आता है और बाद में एकदम से हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोबारा वापस आ जाते हैं, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और फेवरेट पिक्चर्स देखते हैं कि इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, मसला सिर्फ यहाँ पर है। बज़ाहिर किसी ने अगर कपड़े ख़राब भी पहने हों, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे कि उसके माइंड में क्या है, तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जज करते हैं, तब भी आप खुश नहीं रहते। कभी भी हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए, कभी भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जजमेंट के लेवल पे आते हैं तो हम नेक्स्ट पर्सन को अपनी थॉट के मुताबिक या अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक जज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऑब्वियसली ऑब्जर्व करें, लेकिन जज किसी को भी ना करें। ऑब्जर्वेशन अगर गलत हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।